व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम निपटा देंगे आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, 7.2 इस वीडियो में होगी। ठीक है, और 7.2 इस वीडियो में निपट जाएगी और 7.2 के साथ साथ आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 भी निपट जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, 7.2 का पहला क्वेश्चन इजी है। 7.2 छोटी सी है, देख लो कितनी देर की है। ठीक है, कितने क्वेश्चन उसमें खुद ही देख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक काम करो, वीडियो बंद करो। सच बोलो, वीडियो बंद करो। यूट्यूब पे हो ना, सर्च बार पे क्लिक करो, लिखो एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8 कृष्णा चांदवानी, या फिर चैनल पे देख लो। 7.1 के कुछ क्वेश्चंस में सिखाया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। वो वीडियो देखो, अगर आपने देखा ही होगा 7.1 देखने के बाद ही 7.2 पे आओगे। 7.1 वाला वीडियो देखो मेरा, और फिर 7.2 वाली जो एक्सरसाइज है खुद ही ट्राई कर लो। मैं नहीं करा रहा, खुद ट्राई करो। नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ, करा देते हैं। इट्स माई ड्यूटी, तभी तो यहाँ आया हूँ यार, तभी तो यहाँ आया हूँ। ओके, पहला है 64। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, मैं कुछ नंबर्स बीच में चलो एक काम करो, मैं पहला छोड़ रहा हूँ। मैं पहले का केवल आंसर लिख रहा हूँ 4, है ना। 4 4 16, हाँ पहले का आंसर केवल मैंने लिख दिया, पहला नहीं कर रहा मैं। सेकंड क्या है 512। सेकंड क्या है 512, ये भी मैं नहीं कर रहा, ये भी मैं नहीं कर रहा। 512 का आंसर क्या होगा? 10 10 10 10 तो 1000 हो जाएगा। नहीं, 9 9 ज़ा 81 81, 9 ज़ा नहीं, 8 8 ज़ा 8 8 हो सकता है शायद। 8 8 ज़ा 64 64, 8 ज़ा 8 6 48 48, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, पार्ट 3 आप लोग सोच रहे होगे कि क्या मैं कोई भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कहा मैंने, बस ये कर रहा हूँ। थर्ड वाला कर रहा हूँ मैं। थर्ड वाला देखो डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 10648 10648 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट कि कौन सा वो नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, निकालता। ठीक है, अब यार एक मुझ पे दया खाना, 10 पार्ट है इसमें, मैं सबके आंसर्स लिख रहा हूँ बोर्ड पे। 3 यहाँ आएगा, चौथे का आंसर यहाँ आएगा, 5वें का यहाँ आएगा, छठे का, 7वें का, शायद 8वें का, यहाँ आएगा 9वें का, यहाँ आएगा 10वें का। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूँगा वो मुझे मिटाना पड़ेगा। तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लेना प्लीज़। ठीक है, मैं थर्ड जैसा भी करूँगा, चलो मान लो मैंने थर्ड यहाँ किया, ठीक है, थर्ड यहाँ करूँगा, फोर्थ यहाँ करूँगा, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, तो मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगा, लेकिन फिर यार मिटाना पड़ेगा मुझे अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ यार उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 10648। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं मैदान में। 10648 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किससे डिवाइड हो सकता है? इवन नंबर दिख रहा है तो 2 सही होगा। ठीक है, 5 3 2 4। ठीक है, 5 2 से 10, फिर 6 जाएगा 2 से 3 बार, 4 जाएगा 2 से 2 बार। 8 स्टैंडर्ड में आ गए भाई। 2 2 जा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए तो 1 1 3 13, 6 जा तो 13 में से 12 गए तो बचा 1, वो 1 और ये 2 1 2 12, वापस से 6 2 जा 12 और फिर ये 4 गया 2 बार। ठीक है, वापस से 2 तो 1 3 3 1। अब 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है मालिक, तो फिर ये 3 से नहीं होगा। ठीक है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7, 13 में से 7 गए तो 6 6 3 63 नहीं। अरे यार ये तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 11, 13 में 1, 11 1 ज़ा 11, 13 में से 11 गए तो क्या बचा? 2 बचा, वो 2 और ये 3, 23। 11 से 2, 11 2 सा 22, उस 23 में से 22 माइनस हो गए तो बचा 1, वो 1 और ये 1, 11, वापस 1, 121। हम जानते हैं 11 से ही जाएगा तो आंसर 11 आएगा। 11 11 1। ठीक है, 1 2 3 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर निकाल लो,
1 2 3, वापस से 3 का पेयर बन रहा है, 11 बाहर निकाल लो, और कोई नंबर भी नहीं बच रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज 22। क्रॉस चेक करने का सिर्फ एक बहुत ही छोटू सा तरीका है, वो भी इतना सही नहीं है। 22 को हम अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस पे एक बार नजर डालो, 2 2 जा 4, फिर वो जो बड़ा सा नंबर आएगा, उसके एंड में 4 होगा, हम उसको जब वापस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर क्या आएगा भगवान जाने, लेकिन उसके वंस की प्लेस पे 4 2 जा 8 होगा, जो कि यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन हम पूरा ही सही है। देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब गलती मेरी है कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम बीचों बीच किया, मैं इस पूरे पार्ट को हल्का सा इधर कर देता तो एक और बीच में आ जाता, बट अगला नंबर इससे छोटा है, इससे बड़ा है, 27,000। 27,000 तो यार रुको, बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ऐसा बोला गया है तुम सबको, लेकिन 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का 3 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, ठीक है। 1000 का क्या होता है, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 10 10 सा 100, 100 10 सा 1000, तो इसका क्या होगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना, 3 3 सा 9, 2 शून्य, वापस से 30, 9 3 सा 27 और 1 शून्य, 27,000, ठीक है। तो फोर्थ भी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वो बड़ा सा जो आएगा 27,000 2 से, फिर क्या 13,500 2 से, 6250 2 से, 3125 2 से, तो वो करके आप कर लेना, आंसर ये आएगा, ठीक है। 15625 ये मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिटाऊँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लिया, 5 4 3 2 1, हाथ से मिटा दिया, कोई नहीं, ओके। तो एक काम करते हैं यार, देखो यहाँ आएगा 5th, यहाँ आएगा 6th, ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपना 7th, यहाँ आ जाएगा अपना 8th, यहाँ आ जाएगा अपना 9th, यहाँ आ जाएगा 10th, ठीक है। इसको किया बाय 4 गेट, इसको किया बाय 4 गेट, और हम बीच में कोशिश करेंगे कि 2 प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए अच्छी तरह से, उम्मीद करूँगा 3 आ जाए, लेकिन 2 तो आ ही जाने चाहिए, ठीक है। हमारे 5th में राइट 15625, ओके, यहाँ करूँ थोड़ा यहाँ, ठीक है, 15625, रेडी, चलो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 3 से नहीं हो रहा है ना, हाँ 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं तो 5 से ही होगा, ठीक है। 5 से कितना, 5 3 ज़ा 15, फिर 1 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया 1 1 2 12, 2 ज़ा 10 बचा 2, 25 5, ठीक है। वापस से 5 से 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 30 में से 30 का बचा 1 1 2 12, 2 ज़ा 10 बचा 2 2 5, बस हो गया, ये गया 5 से तो कितना 125, सही है। 5 20 125, हाँ सही है। फिर ये भी गया 5 से, तो आई थिंक ये हो गया 25, फिर ये भी गया 5 से, फिर ये भी गया 5 से, फिर ये भी गया 5 से, और ये 1 हाँ 1 5 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा ये, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 1 2 3, 3 बार 5 आ रहा है, एक 5 बाहर निकाल लो, 3 बार 5 आ रहा है, एक 5 बाहर निकाल लो, 5 5 सा कितना होता है 25, तो 15625 का क्यूब रूट का आंसर क्या आया, एक 5 और एक 5 इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25, और राइट। चलो भाई 6 क्या है 13824, 6 है 13824, करते हैं साथ में करते हैं, ठीक है। अब ये यार इससे छोटा है, ठीक है, तो ये इतनी सी जगह में मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाय 4 गेट करेंगे वापस से, ठीक है, 13824, ठीक है। 13824,
अब ये भले इससे बड़ा है लेकिन ये 5 5 से डिवाइड कर रहे थे तो जल्दी जल्दी आ गया। अब इसको 2 2 2 2 से डिवाइड करेंगे थोड़ा लंबा जा सकता है, बट लेट्स होप यार कि इतनी जगह में आ जाए। ठीक है, 2 6 जा 6 2 जा 12, 13 में से 12 गए बचे 1 1 8 18 गया 2 से 9 बार, फिर टू 24 गया 12 बार। ठीक है, वापस से 2 से जाएगा तो 3 2 जा 6, फिर 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए बचा 1 11 1 1 11, 5 2 जा 10 और बचा 6। वापस से 2 से तो 34 देखो 17 बार और 56 28 बार। सही किया? हाँ सही है सही है। फिर वापस से 2 तो 8 2 ज़ा 16 1 2 12, 12 गया 6 टाइम्स एंड 8 गया 4। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी है। ठीक है, 4 32 2 216 2 1 0 रुको 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 1 0 8 2 यहाँ कैरी कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसी 108 एंड 2 को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, मेरा ब्लू पेन भगवान जाने क्यों रुक गया है। ठीक है, 54 2 27 27 3 9 3 3 3 1। ओके, 2 2 2 1 2 बाहर, 2 2 2 1 2 बाहर। ओ गॉड्स, मुझसे कोई गलती हुई है? मुझसे नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ध्यान से देखो ध्यान से देखो, यही मैंने यहाँ लिखा है, यही मैंने यहाँ लिखा है, मतलब 1 2 दूसरा 2 और तीसरा 2। ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो मैंने मतलब कोई गलती नहीं करी है। ओके, और फिर ये एक 3, ये एक 3 बाहर निकाला, ये एक यही वाला 2 और 3, तो इसका ये 1 2 बाहर। ठीक है, ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो इसका क्यूब रूट 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 13,824। ओके, 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 7 7 7 जगह नहीं आएगी। ये तो 1,10,000 समथिंग है। ओ माय गॉडनेस, पूरा ये जगह लगेगी, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन करो यार, जल्दी से। ओके, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके कर लिया होगा आई होप अभी तक। 7th क्या है? 110592, 110592। ठीक है, तो मिटाने जा रहा हूँ माँ इसको। ठीक है, ओके देन ओके देन ओके देन इस बाइफर्केशन को भी मिटा ही दूँ किसी काम का, क्योंकि बीच में ही कर रहे हैं ना आप तो हम। ठीक है, ओके, प्लीज़ विश मी ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, दिख ही रहा है। ओके, ओम नमः शिवाय, बढ़ते हैं। ब्लू पेन रुकने की संभावना है, चलो बीच में रुक जाएगा तो मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर लूँगा। ओके, 2 से बहुत ध्यान से करना। हाँ, 5 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 गए तो बचा 1 1 0, वापस से 5 बार, फिर 2 5 में से पहुँच गया 1 1 9 19, 9 ज़ा 18 6 ज़ा। ठीक है, तो वापस से 2 4 1 5 15 7 14 1 1 2 6 4 2 ज़ा 8, और फिर ये ठीक है 2, तो 27 ना, तो 13 2 था 26, 27 26 का 1 1 6 16, तो 8 48 का 24 2। ओके, 6 1 8 18 69 एंड देन 12। सही है? हाँ सही होना चाहिए। 2 3 4 5 6 2 34 का 17 और 56 का 28। ठीक है, रुक गया रुक गया
चल जाएगा, इस फैक्टराइजेशन में तो चल ही जाएगा, ठीक है। 2 देन नहीं चल रहा, छोड़ो, ब्लैक से करता हूँ। ओके, 8 to 16, 1 to 12, 1 to 12, 6 and 4, ठीक है। फिर अगेन 2, तो 4 32 है ना, हाँ। अगेन 2, तो 216, 216 वही पिछले क्वेश्चन वाला आ गया, ठीक है। 108, 54, 27, 9, हो, 1 2, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 1 2 बाहर निकाल लिया, 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 1 3 बाहर निकाल लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो हमारे 7th का आंसर आ गया। अब ये तो मैं ब्लू से ही लिखूंगा, आई होप चल जाए, 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला अगला नंबर क्या है? 46 656। चलो काय को कुछ बुच्चू करना, या फिर मिटाऊँ, नहीं मिटाऊँ, क्या करूँ? नहीं मिटाता हूँ यार, नहीं मिटाता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग वो भले दो साथ में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एकदम मस्त सा बाइफोर्केशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसी के पास में मैं 8th वाला कर रहा हूँ। 8th वाला नंबर क्या है? 8th 46656, 46656, ठीक है, 46656, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं साथ में मिलके। ये काम करता हूँ यार, मैं पहले ब्लू इसमें ब्लू मार्कर में रिफिल भर लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ यार। ओके गाइस, तो भर ली मैंने इसमें रिफिल, ठीक है। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो 2 से 2 3 3 56 का 28, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, इस लाइन को हल्की सी और बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो 2, तो ये हुआ 1, फिर 3 वापस से 1, ठीक है, 1 हो गया, 13 हो गया, 13 6 ज़ा 12, 1 2 12, वापस से 6 और 4, ठीक है। फिर 2, तो 5 5 2 ज़ा 10, 16 16 8 64, 32, 2 29, 16, 2 14 5, रुको, 1 4 2 1 5 10 8, 2 7 29, फिर ये 3 से ज़्यादा है क्या? हाँ, 3 72 कितने बार आता है? 20 24, 2 43 81 27, ओके। तो ग्रुप्स निकालेंगे, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, एक 3 बार, एक 3 बार, एक 2 बार, एक 2 बार, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, 3 3 to 9, 9 to the 18, 18 to the 36। भगवान जाने मुझे क्या शौक हुआ अभी गाना गाने का, बट सह लो प्लीज़। ओके, 19, सॉरी 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 सॉरी, नाइन्थ 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 91125, हाँ, उसके लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो बोर्ड पे आपके सामने, 7th नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन और 8 नंबर का है। इसको मिटाने के बाद हम 9 to 10, एक सेकेंड, 175616, अच्छा 2 बचे ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब हम 2 करते हैं, ठीक है। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लिया होगा आई होप अभी तक, ठीक है। तो हो ओके, तो ये मिटा
मिट गया ये वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट भी मिट गया। ओके ओके, तो नाइन्थ है अपना 175616, 175616, टेंथ वाला या, ठीक है, 175616, 175616, ठीक है। अब यार मुझे उसमें पूरी जगह लेने का बहुत मन हो रहा है यार, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 1,75,616, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको सीधे बना यार, इसको लिख यहाँ पे 30, ठीक है, और फिर इसको इसको भी यहाँ लिखा मैंने 22, और फिर यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची। हाँ, अब फिर भी मैं दोनों साथ साथ कर सकता हूँ। 175616, 175616, ठीक है। एक सेकंड ना, थोड़ा थोड़ा सा था, 175616, बस अब दूसरा भी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से करना। हाँ, 8 16 175 7 16, सही किया क्या? 16 गया 8 से तो 15, 15 14 16, 8 ले नहीं सकते डायरेक्ट, तो 0 और फिर 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 78 तो 3 9 0 4 2 2 1, 19 का 9, 1 का 5 2 2 1 0। अब 19 ले सकते हैं, नहीं रुको यार, क्या हो गया ये, टू गया ना, तो हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है। 19 ले सकते हैं, 9 15 7 6 2 5 4 टू ज़ा 8, 16 16 8 8 2 27 44 2 1 3 7 2 2 6। मैं यहाँ कोई प्रवचन या श्लोक नहीं सुना रहा हूँ, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तुम भी करो ठीक से। 1 6 18 16 3 43, अब ये किससे होगा? 6 + 3, अरे यार मस्त चल रहा था यार अभी तक, रुको रुको रुको, 7, हाँ 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 7 7 7 7, 4 ज़ा 28, 34 से 28 का बचे 4, बचे 34 28 गए तो कितने बचे यार? 63, 63 7 से 9 टाइम्स हो गया, चलो ठीक है। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7, ओके। एक 7 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला, और इन सबको मल्टीप्लाई कर डाला, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14 हो गया, 14 2 ज़ा 28 हो गया, एंड 28 2 ज़ा 56 हो गया। तो इसका क्यूब रूट है 56, ठीक है। अब 10th वाला करते हैं, हो जाएगा। टक 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 टक, हो गया बाइफर्केशन, ठीक है। 10th वाला 91125, 91125, 91125, बस आखिरी मेजर क्वेश्चन, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके, किससे जा रहा है? 5 + 2 7 8 9, 3, 3 से जा रहा है, 3, ठीक है। फिर 0, फिर 3, फिर अरे यार ये क्या हुआ? हाँ सही तो है, सही तो है, सही तो है, 7 5, सही है। हाँ ठीक है, ये भी 3 से जा रहा है, 1 0 1 2 5, ठीक है। फिर 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 8 + 1 9, हाँ ठीक है। तो ये भी जाएगा, 3 3 9 1 1 1 7 5, ठीक है। ये भी जाएगा, 1 1 25, ये भी जाएगा,
3 7 5, ये भी जाएगा 1 25। एक बात बताऊं, एक अपने दिमाग की एक बात तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूं। जब मैं यहां पे था, जब मैंने इसको 3 से किया, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करके जब मैं इस स्टेज पे आया, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 3 से जाएगा कि नहीं। मैंने सीधा 3 लिख दिया और फिर मैं इस पार्ट पे आ गया। जब मैं इस पार्ट पे आया तब भी मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि 3 से जाएगा कि नहीं, मैंने सीधा 3 लिख दिया। फिर जब मैं यहाँ आया तब मैंने सोचा यार ये किससे जाएगा किससे जाएगा, तब मैंने 3 लिखा। फिर जब इसको 3 से डिवाइड करके जब मैं यहाँ आया, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। जब मैं यहाँ पे आया तब भी मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे 3 लिख दिया। क्यों 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 भाइयों? तो वो इसलिए, अगर आप ध्यान से देखो, हमें सब क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट पूछ रहे हैं। क्यूब रूट पूछ रहे हैं मतलब ये नंबर्स ऑलरेडी क्यूब में हैं, ऑलरेडी क्यूब में हैं। अगर ये 3 है तो इसके 2-3 भाई, ये एक फैमिली है नंबर 3 की फैमिली, जिसमें जो नंबर 3 है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, जब एक बार आ चुका है तो 2 बार और आने वाला है। तो जब इसको डिवाइड करके जब आप ये लिखते हो तो 1 3 बिना सोचे समझे लिख दो, फिर डिवाइड करो, वापस से बिना सोचे समझे लिख दो। अब आप यहां पे आ गए हो, अब सोचना पड़ेगा किससे जाएगा किससे जाएगा। 3 से जाएगा, ठीक है, मतलब नंबर 3 का ट्रिपलेट बनेगा। आपने 3 लिखा, आप यहां आए, बिना सोचे समझे 3 लिख दो, यहां आ जाओ, बिना सोचे समझे 3 लिख दो। अब यहां आओ, अब सोचो किससे जाएगा किससे जाएगा किससे जाएगा। 5 से जाएगा, ठीक है, 5 लिखा, 25 लिखा, बिना सोचे समझे 5, बिना सोचे समझे 5। तो अगर आप 1 3 लिख रहे हो, यहां पे आ रहे हो, अब सोचो किससे जाएगा। 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। मत सोचो, मत सोचो, बस इस जब 3 से डिवाइड करो तो ये सही डिवाइड करना, बस सही डिवाइड करना, फिर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार 3 से जा रहा है कि 5 से जा रहा है। सीधा 3 लिख दो, यहाँ पे आओ, वापस से सीधा 3 लिख दो, फिर जब यहाँ आओ फिर सोचो, सोच लिया, बिना सोचे समझे 3 लिख दो, बिना सोचे समझे 3 लिख दो, यहाँ पे सोच के 5 लिखो, बिना सोचे समझे 5 लिख दो, बिना सोचे समझे 5 लिख दो। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 5 नहीं, 3 6 9, हाँ 9 5 45। तो 45 क्यूब रूट है एंड 9th और 10th पार्ट अभी आपके सामने बोर्ड पे है। ठीक है, तो उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लो एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आंसर्स भी लिखे हुए देख लो। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके अगले ईजीएस्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो बोर्ड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सुन लो। फिर ट्रू फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा। देखते हैं, तो 11 11 ज़ा 1 प्लेस पे देखो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर 1 आ रहा है, वापस उसको 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इवन तो नहीं है। एक बार 3 पे देखता, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7 आ रहा है। ठीक है, फिर 1 3 5, 5 5 25, 25 5 125, वापस से 5 1 प्लेस पे आ रहा है, मतलब ऑड ऑड का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक बार हम 9 पे देखते हैं। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 81 9 ज़ा 729, वापस से ऑड है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऑड आ रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं करेगा। सही है, ट्रू है, क्योंकि 500 हो ही नहीं सकता कभी। 2700 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 30 का भी होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3 3 9 9 3 27 और 3 शून्य, 2 शून्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 शून्य कैसे होंगे। ठीक है, ओके, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5,
देन इज क्यूब एंड्स विद 25। क्या समझो, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, है ना? हाँ ठीक है, इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो इसी में अगर मैं 15 मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 10 25 1 1 2 5 2 25 0। हाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये होता, इसका मैं सही स्टेटमेंट बना के देता हूँ, इसका आंसर तो फॉल्स है। इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? एनी नंबर एंडिंग विद 5, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 always ends with 25। सोचो, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 is always, square of a number always ends with 25। इसका बताऊं, इसका होता है 1 2 2 5, चेक कर लो। उसका होता है 25, इसका होता है 225, इसका होता है 625, इसका होता है 1 2 2 5, इसका होता है आई थिंक 2025। तो 5 से नंबर एंड, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब ये कैसे हुआ, मैं कैसे मुंह ज़बानी बता पा रहा हूँ? 75 का स्क्वायर कितना होगा? टक 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 टक, 25 तो होगा ही, और 56। इसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, मैं एक ट्रिक नाम की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बात करेंगे। तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। कौन सा पार्ट था ये? थर्ड का आंसर फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई क्यूब ही नहीं है जो 8 से एंड करता हो। अरे 8 खुद ही है, 8 खुद ही है, चलो 8 से एंड करवाना है, ठीक है। जब 2 का क्यूब 8 हो सकता है, और यहाँ बोला है कि ऐसा कोई क्यूब ही नहीं जो 8 से एंड होता हो, 12 का करा दो, 22 का करा दो, किसी का भी करा दो। 12 का क्या होगा? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, ठीक है। तो 144 में जब मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 144 टू 88, 144 टू 88, तो आंसर आएगा 8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 1, ये आ रहा आंसर। 8 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर फॉल्स है, ठीक है, इसका भी आंसर फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर माइट मे बी अ 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर हो सकता है। हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर भी अगर लेते हैं तो उसका भी क्यूब 4 डिजिट होता है। तो बाकियों की तो बात ही क्या करें, बाकियों की तो बात ही क्या करें जब सबसे छोटा भी 4 डिजिट में जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है? 2 डिजिट का क्यूब, 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है। अरे नहीं हो सकता। 11 का ले लो, 121 121 121 1331, ये देख लो 4 डिजिट हो गया। अरे सबसे छोटा ही जब 4 डिजिट में जा रहा है तो, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, ज़्यादातर फॉल्स निकल रहे हैं अभी तक अपने, ठीक है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा उसमें 7 डिजिट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा लेके देखता हूँ। अरे मेहनत करवा रहा है यार ये ट्रू एंड फॉल्स यार। तो 99 मल्टीप्लाई बाय 99, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 सही है क्या? 81 81, ठीक है। चार डिजिट, चलो 5, चलो 6, 7 नहीं होंगी भाई, 7 क्या बोल रहे हो तुम? 1000, एक सेकंड, द क्यूब ऑफ अ 2 नंबर 7 रे, एक बार 100 की देखता हूँ। 100, 2 0 2 0, 1 2 3 4 5 6 7, 3 डिजिट में 7 पे जा रहा है,
3 डिजिट में 7 पे जा रहा है, 2 डिजिट में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। ये कौन सा पार्ट हो गया अपना, फोर्थ हो गया, ठीक है, फिफ्थ हो गया, ठीक है, हाँ फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, ठीक है। सेवन्थ, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है सिंगल डिजिट, हाँ 2 का 8, 1 का 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट हो सकता है, होना ज़रूरी है ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर फॉल्स हो जाता। 3 का 3 3 जा 9, 9 से 27 हो रहा, ठीक है। तो हो सकता है, हाँ भाई हाँ हो सकता है, जैसे 1 का देख लो, 2 का देख लो, ठीक है। ओके गाइस, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। यू आर टोल्ड दैट 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट। अब इस पार्ट में सिमिलरली गेस द अदर क्यूब रूट्स ऑफ इसका, इसका और इसका। इसमें यार आपको हल्का सा दिमाग, हल्का सा, कि यूनिट प्लेस का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ऐसा कुछ करके आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो दिमाग मैं लगा रहा हूँ, मैं बोल बोल के ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन वो यार थोड़ा सा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। देखो यार, यूनिट प्लेस पे 1 है, मतलब ये उस नंबर का क्यूब है जो नंबर 1 से एंड हो रहा है। 11 21 31 41 51 61 ऐसा, ठीक है। क्योंकि 2 में 1 नहीं आता, 3 6 9 9 27 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 6 36, 6 में नहीं आता, 7 7 49 9 7 63 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 9 81 81 9 में नहीं आता। हाँ देखा, तो यूनिट प्लेस पे 1 ही आना चाहिए। इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब 10 10 सुनना हाँ ध्यान से, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ये 1000 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, थोड़ा सा ही तो बड़ा है। 11 हो सकता है, हो सकता है। 20 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 3 बार। तो मतलब 21 का जो होगा वो 8000 से ज्यादा होगा, 1000 से ज्यादा, वो भी थोड़ा सा ही ज्यादा 11 का ही हो सकता है। समझ में नहीं आया, प्लीज वापस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो। एक काम करूं क्या, मैं बोर्ड पे वो लिख देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से जो नंबर एंड होता है उसका क्यूब रूट किससे, उसका क्यूब किससे एंड होता है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो जो भी नंबर 1 से एंड हो रहा होगा ओके, जो भी नंबर 1 से एंड हो रहा होगा उसका क्यूब रूट भी, उसका क्यूब, सॉरी लिख लेता हूं यार, क्यूब रूट क्यूब, ठीक है। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, हाँ ओके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्यूब 8 से एंड होगा। 3 3 जा 9, 9 से 27, तो क्यूब 7 से एंड होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 से एंड होगा। 5 5 5 से एंड होगा। 6 6 36, ये भी 6 से एंड होगा। 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, तो ये 3 से एंड होगा। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 9 9 जा 81, 81 1 9 जा 9, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 8 जा कुछ, 8 4 जा 32 में हो रहा है, ठीक है। 7 7 जा 49, वो 9 और ये 7 63, बाकी सब सही, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो 1331 का आंसर तो 11 है, अभी हमने देखा कैसे, अभी हमने देखा कैसे, ठीक है। अब 4913 का बोला है, ठीक है, क्यूब रूट बोला है 4913 का बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे, ठीक है। 3 से एंड हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, मतलब जो क्यूब रूट होगा वो 7 से एंड होगा, ठीक है भाई, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब 10 का अभी हमने निकाला, कितना था, 10 1 2 3, 10 का तो 10,000 था, ठीक है। रुको यार, 10 मल्टीप्लाई बाय, वही तो गलत ही हो रही है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये और वो मल्टीप्लाई बाय 10 ये, ठीक है ठीक है ठीक है। 20 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ रहा है, 2 2 जा 4,
4 2 ज़ा 8 और 1 2 3 3 शून्य, ठीक है। तो ये 10 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, ठीक है। 10,000 से बड़ा है ये, 8,000 से छोटा है ये, तो जो भी नंबर आएगा 1 डैश वो 7 से एंड होना चाहिए, मतलब आंसर 17 है। इसकी बहुत प्यारी ट्रिक मुझे अभी पता चली है, मुझे खुद ही सॉल्व करते करते, कि पहले 10 का निकालो फिर 20 का निकालो, ये उसके कहीं बीच में आएगा, यानी कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में से कोई होगा, और फिर ये वाला लॉजिक लगा दो कि क्यूब 3 से एंड हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी एंडिंग क्यूब की 3 से होती है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 की होती है क्या? 7 7 ज़ा 49, और 49 का 9 ले लें, उसको वापस से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 यानी कि 3 आएगा। तो ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है, बिना फैक्टराइजेशन के हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7 का हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब एंड हो रहा है 7 से, तो क्यूब रूट किससे एंड होगा? 3 से, 3 से, ठीक है। 20 का क्यूब हम बार बार निकाले जा रहे हैं 8,000। 30 का क्यूब कितना होगा? 3 शून्य, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 8,000 से बड़ा, 27,000 से छोटा कौन है? ये है। 20 से 30 के बीच में, मतलब इसका कहीं क्यूब लाई कर रहा है। 20 से 30 के बीच में ऐसा नंबर ढूंढो जो कि 3 से एंड हो रहा हो, 20 से 30 के बीच में। अरे भाई कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, भैया समझा रहे हैं, कैसे दिक्कत होगी, कैसे दिक्कत होगी, ठीक है। 3 2 7 6 8 3 2 7 6 8 3 2 7 6 8, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब भाई क्यूब एंड हो रहा है 8 से, तो क्यूब रूट किससे एंड होगा? टक 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 टक, क्यूब एंड होगा भाई 2 से, ठीक है। 4 का रखो रखो रखो, 30 का क्यूब, एक सेकेंड, हाँ ठीक, 30 का क्यूब कितना? 3 7 9 9 27,000। 40 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 30 का क्यूब इतना 27,000, 40 का क्यूब इतना 64,000। 3 2 7 6 8, 27 से ज़्यादा है, 64 से कम है। 30 क्यूब और 40, मैं खैर आंसर मैं बता ही देता हूँ यार, इतना डिटेल में जा रहा हूँ। 30 का क्यूब ये होता है, 40 का क्यूब ये होता है। 40 का क्यूब 64,000, बहुत ज़्यादा पहुँच गए। 27,000 बहुत कम पे पहुँच गए। 27,000 और 64,000 के बीच में ये आएगा, ठीक है। मतलब इसका क्यूब 30 और 40 के बीच में लाया करेगा। 30 और 40 के बीच में ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जो कि 2 से एंड हो रहा, 32, ठीक है। तो 31 का क्यूब कुछ समथिंग समथिंग आएगा जो कि इससे छोटा होगा। 32 का क्यूब ये रहा। 33 का क्यूब इससे थोड़ा बड़ा आएगा। 34 का और इससे बड़ा आएगा। चलते 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 हम 40 क्यूब पे पहुंच जाएंगे, जो कि यही होता है, हम जानते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट हो, आना मतलब आ सकता है, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, आ सकता है। कोई भी डाउट हो यार, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। 7 चैप्टर होगा, देख रहे हो, 7 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, गुड, ठीक है। तो हम आपसे मिलता हूँ सीधा 8th चैप्टर में। तब तक के लिए डाउट क्वेरी हो तो कमेंट डाल देना, ठीक है। सीधा 8th चैप्टर में वापस से बोल दिया, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।